मिडिल ईस्ट की जंग अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 5 दिन की यह भिड़ंत अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य ठिकानों के साथ साथ कुछ प्रशासनिक और औद्योगिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खाड़ी क्षेत्र में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कतर और यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करना पड़ा। दुबई और दोहा के आसमान में रोशनी की लकीरें दिखाई दी, जिन्हें मिसाइल इंटरसेप्शन बताया जा रहा है। तेहरान के पश्चिमी हिस्से में धुएं के गुबार देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ईरान की एक परमाणु सुविधा के पास भी धमाके हुए। हालांकि तेहरान ने किसी रेडिएशन लीक से इनकार किया है। वहीं एक सैन्य जहाज से जुड़े हादसे की भी खबर है, जिसमें कई नाविकों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमान ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर सक्रिय हैं। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले जारी हैं। जवाब में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर रॉकेट दागने का दावा किया है। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब और ओमान में अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कुछ देशों ने अपने नागरिकों की वापसी भी शुरू कर दी है। अब बात अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं है। लेकिन अमेरिकी संसद में इस सैन्य अभियान को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। वॉर पावर एक्ट के तहत राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी कूटनीतिक हलचल तेज है। कई देशों ने तुरंत युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह संघर्ष अब क्षेत्रीय नहीं रहा। ऊर्जा बाजार से लेकर वैश्विक राजनीति तक इसका असर दिखने लगा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह जंग यहीं रुकेगी